वेलकम इन एसएनएस मैथ्स क्लास। सो आइए हम लोग आज फिर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वीडियो में करने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग कॉनिक सेक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और ये एक मिसलिनियस एक्सरसाइज है। नाउ मिसलिनियस एक्सरसाइज मींस हम लोग ऑलरेडी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉनिक सेक्शन के टॉपिक में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी कर लिए हैं, चाहे वो आर डी शर्मा से हो या एनसीईआरटी से हो। उसके डिफरेंट वीडियोस आपने देखे होंगे। साथ में हम लोग थ्योरी पोर्शन को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। सो आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि मिसलिनियस एक्सरसाइज जो है चैप्टर नंबर 11, और चैप्टर नंबर 11 मीनिंग चैप्टर 11 हमारा कॉनिक सेक्शन का चैप्टर है एनसीईआरटी की बुक में। सो हम उस एनसीईआरटी की बुक से ही क्या करने वाले हैं कि एनसीईआरटी बुक से ये चैप्टर नंबर 11 की मिसलिनियस एक्सरसाइज है, उसके क्वेश्चन आज हम यहाँ सॉल्व करेंगे। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। तो आइए स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। ओके, व्हाट दिस फर्स्ट क्वेश्चन सेज, if a parabolic reflector is 20 centimeter in diameter and 5 centimeter deep, find the focus. Okay, ये हमारा क्वेश्चन रहा। अब ये पैराबोलिक रिफ्लेक्टर मीनिंग, ओके हियर इज ए पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, लेट दिस इज ए पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। अब इसका डायमीटर का मतलब क्या है, दिस इज द 20 सेंटीमीटर। ये जो येलो में को लाइन हमने दिखाई है ये डायमीटर उसका हो गया 20 सेंटीमीटर एंड ये डीप है 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि इस डायग्राम में ये जो डिस्टेंस है ना ये 5 सेंटीमीटर है और ये कंप्लीट। इसको मैं क्या करता हूँ कि लेट अस राइट इट ए बी। ओके, ये हम इस ए बी ले लेते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर ए बी हमारा गिवन हो गया 20 सेंटीमीटर। और ऐसा करते हैं, इस पॉइंट को सी ले लेते हैं और इस पॉइंट को ओ ले लेते हैं। सो ओ सी जो है वो 5 सेंटीमीटर, यहाँ हमने सेंटीमीटर नहीं लिखा। ओके, ये पैराबोलिक। अब क्योंकि फर्दर कैलकुलेशन करने के लिए हमें इस पैराबोला का फोकस चाहिए। ओके, तो मुझे क्या करना है कि फ्रॉम हेयर द फर्स्ट थिंग, एक चीज ध्यान रखना है क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर ये हमें कहीं नहीं बताया गया है कि दिस वन इज ओरिजिन और नॉट, ये ओरिजिन है या नहीं है। फर्स्ट थिंग ये नहीं पता है ना, दिस वी डोंट नो। तो क्या करते हैं, हम इस पॉइंट ओ को ओरिजिन एज्यूम करके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। यानी हमने इसको एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस यानी ओ से पास करते हुए इस पैराबोलिक रिफ्लेक्टर को टच करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लिया। और यही जो हमने पहले उसका जो 5 सेंटीमीटर डीप वाली लाइन थी ना, उस लाइन को वाई एक्सिस एज्यूम कर लिया। यानी अब ये कोऑर्डिनेट 0 0 हो जाएंगे, ओके कोऑर्डिनेट 0 0 हो गए, राइट। यहाँ इसे फायदा क्या हुआ, एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस। सो नाउ ये ए और बी जो है, अब ये हमारा डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, नहीं टोटल ए बी 20 है तो बी सी कितना होगा, यहाँ से बी सी हम लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर। नाउ अगर बी सी, इफ बी सी इज 10 सेंटीमीटर, एक्स और डीप है ये 5, सो इज इट नॉट पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट 10 5 हो जाएंगे। अब ये पैराबोलिक अपवर्ड है ना, अपवर्ड पैराबोलिक है जिसका वर्टेक्स 0 0 है, वाई एक्सिस इसकी वाई एक्सिस इसकी एक्सिस है। सो इसकी इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ये भी ठीक है। हम इस पैराबोला, क्योंकि दिस इज ओपन अपवर्ड, ये अपवर्ड ओपन है तो पॉजिटिव होगा। एक्सिस की वाई एक्सिस है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay होगा। ये हमारी पैराबोला की इक्वेशन हो गई। नाउ पॉइंट बी लाई ऑन इट ना, हम ये कह सकते हैं पॉइंट बी जिसका कोऑर्डिनेट 10 5 है, लाई ऑन 1। ये इक्वेशन नंबर 1 पे लाई कर रहा है यानी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हम लिखेंगे 10 स्क्वायर इक्वल टू 4a और y हो गया 5। तो a का वैल्यू हो गया 10 स्क्वायर में 10 इंटू 10, 4 इंटू 5, इट इज 5 4 20 ना। सो 10 से 2 टाइम और 2 से 5 टाइम, सो टोटल 5, ए की वैल्यू 5 आ गई। सो मीनिंग द पैराबोलिक इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ए को 5 पुट करेंगे, 5 4 20, सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 20y इज द इक्वेशन ऑफ दैट पैराबोला। नाउ अब अगर ये हमारी इक्वेशन पैराबोला की इक्वेशन ये है, लेकिन हमें एक्चुअली इक्वेशन नहीं, हमें सिर्फ इसका फोकस बताना था। सो सिंस a इक्वल टू 0 है और इस पैराबोला, दैट मीन इक्वेशन नंबर 1, इस पैराबोला का फोकस का फॉर्मूला होता है 0a। सो दैट मीन द फोकस इज 0 5, a 5 ही आया है।
अब ये मीनिंग मत लगाइए कि डीप इसने ऑलरेडी पहले से 5 दिया हुआ था इसलिए 5 आंसर आया, नहीं है ना, ये जरूरी नहीं है। ओके, इज इट, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, दैट मीन जो क्वेश्चंस हमने एक्सरसाइज किया है उनसे डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे। और ऑल दीज क्वेश्चंस आर आल्सो देयर इन आर.डी. शर्मा बुक। Here I have the second question. Okay, now let's see what this question says. An arc is in the form of a parabola with its axis vertical. Okay, the arc is 10 centimeter high and 5 centimeter wide at the base. एक चीज तो ध्यान रखना है, हमने इसको थोड़ा सा उल्टा बनाया है, यानी बेस को मैंने अपवर्ड रखा है सिर्फ पॉजिटिव करने के लिए। ओके, तो ये 5 सेंटीमीटर बेस, यानी ये बेस अगर इसको ऐसे लेते हैं, ए बी अगर बेस हो गया, तो इस क्वेश्चन के अंदर ए बी जो है वो 5 सेंटीमीटर है और आर्क इज 10 meter. An arc is in the form of a parabola with its vertex axis vertical. The arc is 10 meter high and 5 meter wide at the base. How wide is it? 2 meter from the vertex of the parabola. Okay, so let me draw the diagram first ना। असल में ये क्वेश्चन कहने की कोशिश क्या कर रहा है, हम थोड़ा सा डायमेंशंस में ना, ये क्योंकि हमने सेम फिगर को ड्रॉ किया है, सो इतने कंफ्यूज नहीं होंगे कि इसने हाई तो आर्क इज 10 मीटर हाई, दैट मीन ये 10 मीटर बोल दिया है ना, और क्योंकि वाइड ये बेस इसका 5 मीटर है, सो 5 मीटर का मतलब ये हो गया, ये हाफ 2.5 मीटर हो जाएगा, है ना, ये 2.5 हो जाएगा। सो हेयर द पॉइंट, ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हो गया 2.5 और 10, है ना, 2.10, इसको हम ओरिजिन ले लेते हैं 0 0 ओ को, इस पॉइंट को सी एग्जैक्टली वही ले लेते हैं और हम पैराबोला की इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे बाय यूजिंग दिस, एज वी हैव डन अवर प्रीवियस का एक्सरसाइज। हम क्या करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन, अब एक्चुअली क्या कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है हाउ वाइड इज इट 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स, यानी वर्टेक्स से 2 मीटर के डिस्टेंस पे, जब वर्टेक्स से 2 मीटर हम इधर आएंगे, ये टोटल 2.5 है, सो हियर इज, जब वर्टेक्स से हम 2 मीटर एक पॉइंट डी पे आ गए, सो दिस इज 2 मीटर। तो अगर इसको मैं y एज्यूम करता हूं, तो ये जो पॉइंट होगा, सपोज E, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2y। सो क्या करना है, हाउ वाइड इज इट 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, ये 2 meter, an arc is in the form of a parabola with its axis vertical. The arc is 10 meter high, right, and 5 meter wide at the base. How wide is it? 2 meter from the vertex of the parabola. ये वर्टेक्स से 2 मीटर पे कितना वाइड है, ये कैसा क्वेश्चन हो गया, है ना। सी जस्ट ए मिनट, क्या करते हैं थोड़ा सा ना, लेट मी यूज द इरेजर। मैं आता हूँ इस क्वेश्चन पे, जस्ट मिनट, क्योंकि अगर हम इन सभी क्वेश्चन में क्या, दीज क्वेश्चंस आर लैंग्वेज बेस्ड, हम थोड़ी सी भी समझने की गलती करेंगे तो क्या होगा, क्वेश्चन हमारा ये सही कभी नहीं आएगा। ओके, नाउ आई एम कमिंग। इसने क्या कहा है, इसने वाइड पूछा है हमसे, तो इसका मतलब वर्टेक्स से 2 मीटर, मतलब हम इधर जा रहे हैं। यहाँ जब हम वर्टेक्स से 2 मीटर पे आएंगे, सपोज एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं, दिस इज लाइन, ये लाइन मैंने एक ड्रॉ कर दिया, है ना। अब ये वाइड हो गया, यानी इसको अगर हम कहते हैं पी क्यू, है ना, और इसको आर लेते हैं पॉइंट को, सो नाउ दिस वन ओ आर, इस क्वेश्चन के अंदर ओ आर कितना है, ओ आर है 2, राइट, और हम आर क्यू को क्या करते हैं, लेट अस अज्यूम दैट इट इज ए हम बार बार यूज करते हैं, बी लिख लेता हूं मैं, बी है। सो इस पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट हो जाएगा बी एक्स पे डिस्टेंस और 2 वाई पे डिस्टेंस। नहीं, पैराबोला की इक्वेशन फाइंड आउट करने के बाद हमें बी कैलकुलेट करना है, बी कैलकुलेट, और उसने कहा ना हाउ वाइड इज इट 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स। सो एक्चुअली रिक्वायर्ड आंसर जो है आपको कैलकुलेट क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, हमें रिक्वायर्ड आंसर टू बी फाइंड आउट करके दिखाना। तो चलिए डायरेक्ट हम लोग पहले पैराबोला की इक्वेशन पे आए। सो ये पैराबोला कौन सा होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay टाइप का पैराबोला होगा, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आ रहे हैं, पॉइंट 20 को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो ये हो जाएगा 2.5 का स्क्वायर इक्वल टू 4a और y इज 10, राइट। सो नाउ 4a इज 2.5 स्क्वायर बाई 10,
पुट कर देते हैं. सो इक्वेशन बिकम नाउ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2.5 का स्क्वायर बाई 10 इंटू वाई, राइट. 4a की वैल्यू पुट कर दी हमने. अभी क्या क्या है, पॉइंट क्यू ऑल्सो सेटिस्फाइड. अगर पॉइंट क्यू उसको सेटिस्फाई करेगा तो x के प्लेस पे रखेंगे b, सो इट इज b स्क्वायर. ये ऑलरेडी 2.5 का होल स्क्वायर रहने देते हैं. यहां हमने क्या लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, 10 लिख देते हैं, है ना. और y की जगह पर क्या आ गया, y की जगह पर आया है 2. ओके, सो नाउ यू कैलकुलेट b फ्रॉम हियर. यहां से b की कैलकुलेशन हो जाएगी. सो b हमारा एक्चुअली आएगा, अब या तो 2.5 का स्क्वायर करके पहले इसको 5 से डिवाइड कर लीजिए, है ना. बेटर है कि 2.5 का स्क्वायर कर लें. अगर हम 2.5 का स्क्वायर लिखेंगे, वेट वेट वेट, 2.5 इसको 5 से डिवाइड करना था तो ये 0.5 आएगा, है ना. अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.125 आने वाला है, 0.125 आने वाला है. ओके, 0.125 आने वाला है. क्या, बी स्क्वायर. तो यहां से b की वैल्यू जाएगी 0.125. हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें 2b कैलकुलेट करना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. कैलकुलेशन अगर थोड़ा सा लेंदी लगे तो यहां पर भी हम छोड़ सकते हैं. क्वेश्चन ठीक रहा. ये सिर्फ क्या करना था, इसमें थोड़ा ध्यान देना था कि इसने वाइड हमसे पूछा है, ना? ये आई होप कि क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सी ऑलरेडी क्वेश्चन क्या कह रहा है, द केबल इज ए ऑफ ए यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज हैंग्स इन द फॉर्म ऑफ ए पैराबोला. ऑलरेडी दिख रहा है. द रोडवे विच इज हॉरिजॉन्टल, ये रोडवे दिखाई दे रहा है, and 100 meter long is supported by vertical wires attached to the cables. Okay, these are the vertical wires. ये वो vertical wires हो गए जो attached है. The longest wire 30 meter and the shortest is 6 meter. इसका मतलब ये 30 है और ये shortest 6 होगा. shortest middle में ही होगा. Find the length of the supporting wire attached to the roadway 18 meter from the middle. दैट मीन ये मिडल से 18 मीटर के डिस्टेंस पे जो वायर है इसका लेंथ हमें कैलकुलेट करना है. लेट मी एज्यूम इट एल और ये हमारा 18 है. दिस इज द क्वेश्चन. लेट मी रिपीट ना. ए केबल इज ए ऑफ ए यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज हैंग्स इन द फॉर्म ऑफ ए पैराबोला. दिस इज दैट. The roadway which is horizontal and 100 meter long is supported. 100 meter long meaning ये जो distance है ना रोड का AB, ये 100 meter given है. This distance is 100 meter. यहाँ लिखते जाते हैं, क्लियर होता जाएगा. 100 meter long is supported by vertical wires attached to the cable. ये vertical wires हो गए, PANQB. The longest wire 30 है, that mean AP equal to BQ equal to 30 होगा. एंड द शॉर्टेस्ट, तो क्या करते हैं, लेट मी एज्यूम इट एज O और इसको मैं C लिख लेता हूं. तो OC इस क्वेश्चन के अंदर हो गया 6 मीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ द सपोर्टिंग वायर अटैच्ड टू द रोडवे 18 मीटर फ्रॉम द मिडल. सो क्या करना है, हमें पहले पैराबोला कंप्लीट करना है. टू कंप्लीट दिस पैराबोला व्हाट आई एम डूइंग, हम क्या कर रहे हैं कि O से पास करते हुए हमने x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लिया. इससे फायदा ये होगा कि हमने वर्टेक्स को ओरिजिन पे ले आए हैं और पैराबोला अपवर्ड ओपन है, तो इसकी इक्वेशन सिंपली x स्क्वायर इक्वल टू 4ay हो जाएगी. अभी सारा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन में आ जाएगा. कैसे सिंपल कैलकुलेशन में आएगा, चेक करना है. चेक करें यहाँ पर, इस O से हमने x एक्सिस पे हम कितना डिस्टेंस मूव कर गए, ये टोटल कितना है 100 है, तो ये हम कितना डिस्टेंस मूव करके आए 50. ऊपर कितना गए 24. सो इज इट नॉट कि Q का कोऑर्डिनेट 50 24 होगा. लेट मी राइट इट अगेन. ये जो डिस्टेंस है, इज इट दिस डिस्टेंस इज 50 क्योंकि टोटल 100 था. नाउ BQ 30 है और ये 6 है, तो ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये डिस्टेंस कितना होगा 24, क्योंकि ये हमने ओरिजिन लिया है. तो x एक्सिस पे हम 50 गए और यहाँ हम 24 आए, यानी ये 50 24 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए. तो हम क्या करेंगे, x के प्लेस पे लिखेंगे 50 और y के प्लेस पे लिखा हमने 24. तो यहां से 4a की वैल्यू आ गई 50 स्क्वायर बाई 24. अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है, हम यहां पे आते हैं. दिस इज द पॉइंट. सो मैं क्या करता हूं, इस L को कंप्लीट एज्यूम करने के बजाय इस डिस्टेंस को L ले लेते हैं.
फायदा क्या होगा, बाद में हम 6 ऐड करेंगे आंसर के लिए। अब ये डिस्टेंस 18 आया और ये L है, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 18L। सी अगेन, ये डिस्टेंस 18 आया और ये डिस्टेंस हमारा L है, सो 18L कोऑर्डिनेट हो गया। 18L पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। अभी पैराबोला की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 50 स्क्वायर बाई 24 इंटू वाई। अभी हम क्या करेंगे, x के प्लेस पे पुट करेंगे 18 स्क्वायर, ओके। यहां हमने पुट किया 50 स्क्वायर, यहां हमने पुट किया 24 और ये रहा L। सो L इज इक्वल टू 18 स्क्वायर इंटू 24 डिवाइड बाई 50। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा हमें, है ना। कैलकुलेशन आई एम लिविंग फॉर यू एक्चुअली। मैं पूरी कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं ताकि आप इसको कैलकुलेट करेंगे आंसर को, एल को, और एल के आंसर कैलकुलेट करने के बाद जो रिक्वायर्ड आंसर लिखना है, रिक्वायर्ड आंसर उसने क्या कहा है, लेंथ ऑफ द सपोर्टिंग वायर ना, तो वो 6 प्लस एल होगा। नहीं, जस्ट कैलकुलेट एल फ्रॉम हियर। इट इज सिंपल कैलकुलेशन है, थोड़ा कैलकुलेट करिए, आंसर तक पहुंच जाएंगे आप। 18 स्क्वायर को 24 से मल्टीप्लाई करना होगा, देन 50 से डिवाइड करेंगे, और देन क्या करेंगे हम, उसमें जो भी आंसर आएगा उसमें हम 6 ऐड कर देंगे फॉर अवर फाइनल आंसर। आई होप कि क्लियर हो गया होगा हाउ वी हैव डन दिस क्वेश्चन। All these three questions are based on parabola. In all these cases, we have taken upward parabola. Okay, so let's see what type of other questions are there. Here we have the fourth one. An arc is in the form of a semi-ellipse. It is 8 meter wide and 2 meter high at the center. Find the height of the arc at a point 1.5 meter from one end. See what this question is. ये एक ellipse की फिगर है ना। ये हमारे पास जस्ट अ मिनट, आई होप कि हम लोग अगले स्क्रीन पे चले गए हैं शायद। ओके, लेट मी रिटर्न बैक। ओके, सी अब इस इलिप्स में क्या कह रहा है, सेमी इलिप्स। सेमी इलिप्स मीनिंग ये पोर्शन जो है ना, ही इज टॉकिंग अबाउट दिस पोर्शन ओनली। हमारे पास एक आर्क है जो ये सेमी इलिप्स फॉर्म में है, राइट। आर्क इज फॉर्म ऑफ सेमी, इट इज 8 मीटर वाइड एंड 2 मीटर हाई। दैट मीन ये जो डिस्टेंस है, ये कंप्लीट डिस्टेंस हो जाएगा 8 मीटर और ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 2 मीटर। ओके, सो अगर ये 18 मीटर है, सो इज इट नॉट, इस क्वेश्चन को मैं देख के ये बोलूं कि 2a का वैल्यू 18 है, सो a का वैल्यू 9 हो जाएगा और b की वैल्यू सिंपली 2 है। सो इलिप्स का इक्वेशन हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 9 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर इक्वल टू 1। सिंपल ना भाई। वाइड जो है वो यानी मेजर लेंथ के एक्सिस, मेजर एक्सिस की लेंथ हो गई, और ये 2 क्या है, हाफ है ना, सेमी मेजर सेमी माइनर एक्सिस। अभी क्या क्या, फाइंड द हाइट ऑफ एन आर्क एट ए पॉइंट 1 मीटर 5 फ्रॉम वन एंड। यानी इस एंड से जब 1 मीटर 5 पॉइंट पे ये 1.5 मीटर पे आएंगे, तो ये हाइट हमें कैलकुलेट करना है। सो नाउ यहां से लेके यहां तक ये 9 था। सो अगर हमने ये क्या, क्योंकि हमारा ओरिजिन है, तो हम डिस्टेंस काउंट करना यहां से शुरू करेंगे। तो 18 में से 1.5 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x का वैल्यू आएगा 16.5, है ना भाई। देखिए मैं वापस आता हूँ, 18 नहीं, थोड़ा जल्दी हो गया। ये कंप्लीट डिस्टेंस कितना हो गया, ये कंप्लीट डिस्टेंस 9 है। हम इधर 1.5 बोल रहे हैं, तो 9, ये डिस्टेंस कितना होगा, 9 में से 1.5, तो 9 में से 1 गया 8.5 और माइनस करेंगे तो आएगा 7.5, और इसको हम L मान लेते हैं, जो मुझे कैलकुलेट करके दिखाना है। ये तो हाइट कैलकुलेट करके दिखाना है, यानी x के प्लेस पे पुट किया 7.5, ये रहा 9 स्क्वायर, y की जगह पुट किया L स्क्वायर, ये रहा 4 इक्वल टू 1। नाउ गेन कैलकुलेट L। आफ्टर दिस यू हैव टू डू ओनली द कैलकुलेशन, इसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन है। सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम लीविंग दिस कैलकुलेशन पार्ट फॉर यू एंड मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलरेडी डायग्राम में कुछ पोर्शन ऑलरेडी पहले से ड्रॉ दिख रहे हैं। ओके, लेट मी कम। ए रॉड ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर मूव्स विद इट्स एंड ऑलवेज टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। Determine the equation of the locus of a point P on the rod which is 3 cm from the end in contact with the x-axis. Okay, what the question is? See, this is the diagram actually. क्या हो रहा है कि एक रॉड है, लेट ए बी एक रॉड है जिसका डिस्टेंस है, जिसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर। इट मूव्स विद इट्स वन एंड ऑलवेज टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। यानी कैसे मूव करता है, जब हम इसको इधर लेके जाएंगे
तो ये इधर वापस नीचे की तरफ आएगा, इस तरह से मूव कर रहा है। इस पे एक पॉइंट P है ऑन द रोड विच इज 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड इन कॉन्टेक्ट विद एक्स एक्सिस, यानी ये डिस्टेंस 3 हो गया। ओके, ये डिस्टेंस 3 हो गया। P on the rod which is 3 centimeter from the end in contact with the x axis. हमें क्या करना है, P का लोकस कैलकुलेट करना है। सो इफ आई एज्यूम दैट कि P की वैल्यू है HK, है ना, लेट मी एज्यूम दैट कि दिस इज HK। ओके, HK है डिस्टेंस, ये टोटल कितना था 12। नाउ इफ वी कंसीडर दिस वन एज थीटा, अगर हम इसको थीटा कंसीडर कर लेते हैं, ये O हो गया। सो नाउ यू सी, एक बार चेक करते हैं, OA अपॉन AB क्या होगा? OA अपॉन AB इज इट कॉस थीटा? सो OA डिस्टेंस कितना हो जाएगा? OA डिस्टेंस हो जाएगा, OA डिस्टेंस कितना हो जाएगा? OA हो जाएगा AB, दैट इज 12 cos थीटा, राइट। सिमिलरली अगर हम ये लिखते हैं OB अपॉन AB, सो दैट इज साइन थीटा, दैट मीन OB जो है वो हो जाएगा 12 साइन थीटा। अभी हमें OA और OB और कैलकुलेट करना है। OA और OB, अभी जस्ट फॉर कन्वीनियंस मैं इसको A ले लेता हूं और इसको B एज्यूम कर लेते हैं। लेट अस कंसीडर AB, क्योंकि मैं HK का लोकस कैलकुलेट करना है, AB का नहीं कैलकुलेट करना है। सो नाउ कमिंग टू दिस, ये A0 और ये जो पॉइंट B है इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 0B। हम अब HK को अपने क्वेश्चन के लेके आने वाले हैं। हमारे पास साइन कॉस में नजर आ रहा था, इसको मैं यहीं थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। नाउ यू सी, ये 3 है तो ये कितना होगा? 9 होगा। दैट इज क्या हो रहा है कि P डिवाइड्स AB इन A से 1:3 रेशियो। सो बाय सेक्शन फॉर्मूले से H क्या होगा? सेक्शन फॉर्मूले से H क्या होगा, है ना, H के कोऑर्डिनेट निकाले ना, जैसे वो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हम कहते हैं ना H के, तो कैसे यूज करते हैं? A को मल्टीप्लाई कर दे, इधर रेशियो में यहां लिख देता हूं, ये 3:1 का रेशियो है, नहीं। सो A इंटू थ्री प्लस इधर 0:1 डिवाइडेड बाय 3 + 1, ऐसे ही यहां आता है 0:3 प्लस B इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4। लेट मी रिपीट इट अगेन। मैं दोबारा इसको कैलकुलेशन को बोल देता हूँ। हम क्या कर रहे हैं, A और B के कोऑर्डिनेट पता लग गए। सो P के कोऑर्डिनेट को H के लेके हमने 3:1 रेशियो, अगर ये है तो हमने एक रेशियो को सेक्शन फॉर्मूला यूज करके हमने H और K का वैल्यू कैलकुलेट किया। तो H यहां से है 3A/4, ओके, और K यहां से है, K है B/4। A एक्चुअली क्या है? A है एक्चुअली OA, है ना, A है OA, यानी ये हो जाएगा H इज इक्वल टू 3/4 इंटू 12 cos थीटा। सो 4 थे 3 यहाँ आएगा, 3 यहाँ आएगा, यानी वी कैन राइट इट फ्रॉम हियर कि cos थीटा की वैल्यू हो गई H/3/9, राइट। सिमिलरली साइन थीटा कैलकुलेट कर लेते हैं। सो नाउ K इक्वल टू B क्या है? OB। सो 12 साइन थीटा डिवाइडेड बाय 4, सो 3। सो साइन थीटा हो गया, साइन थीटा की वैल्यू हो गई K/3, स्क्वायरिंग एंड एडिंग टू फाइंड द लोकस। सो क्या हो गया? 1 इज इक्वल टू H²/9² प्लस K²/3², taking locus, so it is 1 is equal to X²/9² प्लस Y²/3², ही द आंसर। हम रिपीट करते हैं, है ना, एक बार रिपीट कर लेते हैं इसको, क्योंकि अगर रिपीटेशन करेंगे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। सी AB रॉड है, मूव कर रहा है, हमने क्या किया, ए पॉइंट P के कोऑर्डिनेट को H के ले लिया है, H के ले लिया, हमने OA को A मान लिया है, OB को हमने B एज्यूम कर लिया और एक एंगल थीटा लिया है। सो यहां से क्या कर रहे हैं हम, अच्छा, इस साइन थीटा कॉस थीटा को भी अवॉइड कर सकते थे। मैं अभी आता हूं उस पर कि हम इसको थोड़ा सा अपनी कैलकुलेशन को सिंपल कैसे बना सकते थे। कई लोग कहेंगे कि नहीं, इतना क्या करने की जरूरत है, जब A और B पता है, सो वी नो दैट A² इज इक्वल टू A² प्लस B² इक्वल टू 12², पाइथागोरस थ्योरम।
सो वाई वी हैव कैलकुलेट दिस, इसको कैलकुलेट करने के बजाय सीधे यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करते। एच के लिखा हमने, यहां से हमने यहां से क्या करते, सिंपल इस जगह से हम सीधे क्या करते, ए का वैल्यू कैलकुलेट करते 4h/3, बी का वैल्यू कैलकुलेट करते यहां फ्रॉम हेयर यू सी, मतलब थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना भाई, है ना। ए का वैल्यू 4h/3 लिख लेते और बी का वैल्यू 4k लिख के यहां पुट कर देता ए और बी को, तब भी लूकस आ सकता था, है ना। तो हम साइन कॉस को यूज करने से बच जाते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो दो तरीके हैं, सेक्शन फॉर्मूला यूज करना ही करना है ना। मैं दोनों तरीका बताने की कोशिश की है, आई होप कि क्लियर हुआ होगा दोनों मेथड से। एक मेथड में हमने साइन कॉस को यूज किया है और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 को यूज किया। हम चाहते तो पाइथागोरस थ्योरम भी यूज करके पी को हमने एच के को सेक्शन फॉर्मूले से कैलकुलेट करने के बाद हम सिंपल पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते। Now I'm moving toward another question. Here we have question number 6. Now you see this question. What this question say? Find the area of a triangle formed by the line joining the vertex of the parabola this to the end of the lattice rectum. So ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा नॉर्मली क्वेश्चन हो सकता है। कैसे? सी अगेन, पैराबोला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू, तो ए का वैल्यू है 3, A3 हो गया। सो A3 हो गया। सो लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स क्या होते हैं, है ना। इस केस में लेटस रेक्टम का एंड पॉइंट क्या होता है, ये डिस्टेंस ना। सी नाउ इसका मतलब ये हो गया, ये तो हमारा 0 0 कोऑर्डिनेट है। ये डिस्टेंस कितना है ना। ये डिस्टेंस हमारा कितना है, ये डिस्टेंस हमारा a है। और ये डिस्टेंस कितना है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये 4a होता है। सो इस ट्राइंगल के एरिया को हम सिंपल ऐसे नहीं लिख सकते क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी हाफ, बेस इसमें ए बी है और हाइट जो है दैट इज ओ एस एस फोकस ना। सो इट मीन हाफ ए बी लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम और ओ एस फोकस से जो फोकस का डिस्टेंस। सो इट इज सिंपली 2a²। ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ गया। ये सिंपल क्वेश्चन था। सी अगेन कई बार ना इस क्वेश्चन में, मतलब अगर हम क्लिक करके कई बार इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर बैठते हैं हम, एंड लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला में पता है। सो नाउ वी हैव 3 पॉइंट्स, तो हम तीनों पॉइंट को यूज करके एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करने जाते हैं, लेकिन ये मेथड उससे सिंपल है। लेट मी मूव टुवर्ड द अनदर वन। Here question number 7. A man running a race course, note that the sum of the distance from the two flag posts from him is always 10 meter and the distances, okay, just a minute. I hope कि हमने डायग्राम इसमें नहीं दिया हुआ है। A man running in a race course, note that sum of the distances from two flag posts from him is always 10 meter and the distance between the flag posts is 8 meter. See here, it is something like that कि टू पॉइंट है वो इस तरह से मूव कर रहा है कि इन दोनों डिस्टेंसेस से, अगर एक को मैं S1 ले लेता हूँ, एक को S2 लेता हूँ और ये पॉइंट P है, सो क्या कह रहे हैं कि PS1 प्लस PS2, टू फ्लैग पोस्ट इज ऑलवेज 10 मीटर ना, ये 10 मीटर है और S1 S2 जो है वो 8 है। नाउ यू कंपेयर दिस क्वेश्चन विद द सेकंड डेफिनेशन ऑफ इलिप्स। सेकेंड डेफिनेशन इलिप्स की क्या बोलती है कि अगर कोई पॉइंट इस तरह से मूव करे कि टू फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम हमेशा कांस्टेंट आता है, तो वो क्या करेगा, वो एक इलिप्स को ट्रेस करेगा, यानी यहां पर वो इलिप्स को ट्रेस कर रहा है। सो इट मीन वट एवर यू आर गेटिंग दैट इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, राइट। और उस केस में ये जो डिस्टेंस PS1 प्लस PS2 क्या होता है, वहां सम ऑफ द डिस्टेंसेस क्या था, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस। सो दैट मीन 2a इक्वल टू 10 हो गया, यानी फ्रॉम हेयर a इक्वल टू सिंपली 5 आ गया। दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम, 2ae ना। 2ae हमारा 8 हो गया, दैट इज ये 4 हो गया। सो e की वैल्यू 4/5 आ गई। नाउ वी नो दैट b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर। यहां से हम क्या करेंगे, a स्क्वायर 25 एंड 1 माइनस 16/25, सो 9, ये b स्क्वायर है ना। सो यू दिस इज ना 25 माइनस 16 9, 25 20 कैंसिल हो जाएगा। सो b का वैल्यू 3 आ गया।
Now you know a and b, so equation will be x square by a square plus y square by b square equal to 1. क्वेश्चन चेक कर लेना, जो हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो कुछ और नहीं, ही इज टेलिंग अस अबाउट द सेकंड डेफिनेशन ऑफ इलिप्स. उसने इलिप्स की सेकंड डेफिनेशन के बारे में हमें बताया. सो इलिप्स की सेकंड जो डेफिनेशन है उसको हम अप्लाई करेंगे और हम सीधे आंसर तक पहुंच जाएंगे. इलिप्स की सेकंड डेफिनेशन बोल रहा है कि सम ऑफ द जो डिस्टेंसेस का सम जो होता है वो लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस होता है, और उस दोनों फिक्स पॉइंट है वो दो फोकस है. इसका मतलब दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस 8 हो गया, और सम ऑफ द डिस्टेंस को लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस यानी 2a इक्वल टू 10 ले लिया हमने. आई होप कि क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा. सो नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड the last one, that is the question number 8. An equilateral triangle is described in the parabola y square equal to 4x, where one vertex is at the vertex of the parabola. Find the length of the sides of the triangle. See, this is the case. ये केस है हमारा. क्या कह रहा हमें वो कि एक पैराबोला है, ये हमने 0 0 ले लिया O, और ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है. इक्विलेटरल ध्यान रखना है, इसका मतलब ये 60 डिग्री होना चाहिए, राइट. An equilateral triangle is inscribed in the parabola this, where one vertex is at the vertex of the parabola. Find the length of the side of the triangle. Okay. Let me assume that this length is L. So now since it is an equilateral triangle, तो OA जो है वो AB के इक्वल होगा L. Now if I am taking this point as C, so AC कितना हो जाएगा? Is it not AC L/2 होना चाहिए? So ये डिस्टेंस हमारा L/2 हो गया. Now you come to this triangle. इस ट्रायंगल में चले आइए, है ना. इस ट्रायंगल में यानी इन ट्रायंगल OAC, अगर हम ऐसे लिखते हैं कि AC अपॉन OA. इस 60 के लिए AC क्या होगा? ये परपेंडिकुलर हो गया ना, ये बेस हो गया. सो दैट मीन वी आर टॉकिंग अबाउट बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो दैट इज cos 60. AC कितना है? AC कितना है? L/2 है. ओके. OA कितना है? OA कितना हो गया? ये तो क्या हो गया कि हम वापस वहीं मूव कर गए ना, हम आंसर तक नहीं मूव कर रहे हैं, है ना, आंसर तक नहीं पहुंचे ना. ओके. आई होप कि ये थोड़ा सा क्लियर हो गया कि वेयर आई एम कमिटिंग द मिस्टेक. हम मिस्टेक कहाँ कर रहे हैं, हमने क्या मिस्टेक किया. अरे हम जब इस तरह की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें वापस हम उसी आंसर तक पहुंच जाएंगे ना. वी नीड टू डू सम करेक्शन हियर, और फॉर दैट व्हाट आई एम डूइंग, लेट मी इरेज समथिंग, क्योंकि एक्स्ट्रा लिखेंगे तो बाद में कई बार क्या होता है, कंफ्यूजन होता है. लीव इट. ओके, थोड़ा ज़्यादा लीव कर रहे हैं क्या? Okay, let me come to the back. Let me return back to the question. अगर I'm moving toward the wrong direction, I may have, क्योंकि तो होगा ये 60 है तो ये L है तो L/2 ही होगा. सो हमें इससे आंसर क्या मिला, है ना. हम पैराबोला की इक्वेशन को, यानी हमें क्या करना है, इसके कोऑर्डिनेट यहाँ तक पहुँचने की कोशिश कीजिए, है ना. कोशिश यहाँ तक पहुँचने की करनी है. अब यहाँ तक पहुँचने के लिए ये हमारा L/2 है, ये कितना होगा ये सिर्फ देख लेना, क्योंकि हम L कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें OC कैलकुलेट करना है. लेट कम टू द OC. सो नाउ OC अपॉन L, दैट इज OA. सो ये हो जाएगा sin 60. तो OC कितना हो गया? OC हो गया L, और sin 60 होता है √3/2. सो नाउ व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L? A ना. ये कितना आया है? ये डिस्टेंस आया √3/2L, और ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस L/2 है. तो A के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? नाउ द पॉइंट A का कोऑर्डिनेट हो गया √3/2L और L/2. सी हमने क्या किया, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 60 डिग्री को यूज करके हमने इस OC और CA कैलकुलेट कर लिया. अब ये पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. दैट इज L²/4 इक्वल टू 4AX. x है √3/2L. एक L कैंसिल हो गया, ये 2 हो गया. इसको यहां ले आते हैं तो L कितना हो गया? 4 2 8 √3A, और यही तो साइड की लेंथ है. आंसर पहुंच गया, बिल्कुल सिंपल. सो इज इट नॉट इज क्वाइट सिंपल? यस, नो डाउट.
ये बहुत ही सिंपल था। सो आई होप क्लियर हो गया होगा कि हाउ वी हैव डन इट, है ना। ये थोड़ा सा क्लियरिटी आ गई होगी कि इस क्वेश्चन को हमने किस तरह से सॉल्व किया। हमने सिंपल क्या किया, ये क्योंकि ट्रायंगल है, ये 60 डिग्री है, तो हमने इस ओ ए को ही एल ले लिया जो हाइपोटेन्यूज की तरफ वर्क कर रहा है। और अब हमने क्या किया, उस एल की हेल्प से और इस 60 डिग्री की हेल्प से हमने इस ओ सी और ए सी कैलकुलेट करके ए के कोऑर्डिनेट तक पहुंच गए। अब ए पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, आंसर निकालना बिल्कुल सिंपल हो गया। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी हमने इस वीडियो में क्या किया, हमने एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज यानी ऑलमोस्ट जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस है ना, यू विल फाइंड ऑल दीज क्वेश्चन इन योर इवन इन आर.डी. शर्मा भी कहीं जहाँ तहाँ ये क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। सो ये सभी क्वेश्चन वो थे जो लैंग्वेज के फॉर्म में थे, उसको हमने क्या किया है, उन क्वेश्चनों को सॉल्व किया था यहाँ पर। सो एनसीईआरटी की ये एक बेस्ट एक्सरसाइज है। एनसीईआरटी से इस एक्सरसाइज को जरूर सॉल्व कर लेना है, क्योंकि इसमें हमें सभी सेलेक्टेड क्वेश्चंस मिले हैं, अच्छे क्वेश्चंस मिले हैं, जो हमें थोड़ा सा सॉल्व करने में कहीं थोड़ा सोचना पड़ रहा है, वर्कआउट करना पड़ रहा है, ये ज़्यादा ठीक रहेगा ना। ओके, सो थैंक अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग माय चैनल, थैंक्स।